गांव का नाम था धनपुरा। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी। उसी झोपड़ी में रहती थी धनिया बुढ़िया। उम्र करीब 60-70 साल, पीठ झुकी हुई, आंखों में झुर्रियां और हाथों में मेहनत की मोटी लकीरें। धनिया बुढ़िया के पास ना जमीन थी, ना घर, ना बेटा, ना बेटी। पति कई साल पहले गुजर चुके थे। गांव वाले कहते थे अब इस उम्र में आराम करना चाहिए, लेकिन धनिया बुढ़िया के लिए आराम शब्द ही नहीं था। सुबह बुढ़िया रोज उठ जाती, मुर्गा बाग देने से पहले। सबसे पहले नदी किनारे जाकर लोटा भर पानी लाती, फिर झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती। उसके बाद पास के जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर लाती। उसी लकड़ी से चूल्हा जलता और एक मुट्ठी चावल उबलते। कई बार तो चावल भी नसीब नहीं होते। तब बुढ़िया नमक पानी से ही अपना पेट भर लेती थी, लेकिन कभी कभी किसी से भीख नहीं मांगती। गांव की कुछ औरतें ताना मारती, और अरे बुढ़िया, अब तो भीख मांग ले, इतना काम क्यों करती है? धनिया बुढ़िया हंसकर कहती, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक मेहनत ही मेरी भीख है। धनिया बुढ़िया किसी एक घर की नौकरानी नहीं थी। आज किसी के यहाँ गोबर उठाया तो कल किसी के खेत में निराई कर दी। कभी शादी ब्याह में बर्तन मांज दिए तो कभी अनाज साफ कर दिया। मजदूरी में जो भी मिलता, थोड़ा अनाज, 2 रोटियां या 10-15 रुपए, वही उसकी कमाई थी। गांव के बच्चे उसे दादी कहकर बुलाते थे। जब बच्चे गिर जाते तो सबसे पहले वही उठाती। जब कोई भूखा रहता तो अपने हिस्से की रोटी भी दे देती। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। मुद्दा था नहर की सफाई। सब लोग बहाने बना रहे थे। कोई बोला मुझे काम है, कोई बोला मजदूर कहाँ से आएंगे। तभी धनिया बुढ़िया खड़ी हुई और बोली, अगर तुम सब शर्माते हो तो मैं अकेली ही सफाई कर दूंगी। सब हंस पड़े। अरे बुढ़िया, तू क्या करेगी? लेकिन अगले ही दिन सुबह गांव वाले हैरान रह गए। धनिया बुढ़िया नहर में उतरी हुई थी, घास निकल रही थी, कीचड़ साफ कर रही थी। धीरे धीरे कुछ और लोग भी शर्म के मारे उनका साथ जुट गए। उस दिन के बाद गांव में मेहनत की मिसाल बन गई धनिया बुढ़िया। एक साल बहुत भयानक सर्दी पड़ी। बुढ़िया के पास न रजाई था, न मोटा कपड़ा। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि बुढ़िया कांपने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा धनिया बुढ़िया झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़ी थी। सब डर गए। कुछ लोग बोले अब नहीं बचेगी, लेकिन इस बार को कुछ और ही मंजूर था। गांव की एक बहू ने अपनी रजाई बुढ़िया को उठा दी। किसी ने चाय बना दी, किसी ने आग जला दी। 2 दिन बाद धनिया बुढ़िया में होश आई। आंखें खुलते ही बोली, मुझे मरने मत देना, अभी बहुत काम बाकी है। कुछ महीने बाद सरकार की ओर से गांव में स्वर हुआ। अधिकारी ने पूछा, गांव का सबसे मेहनती इंसान कौन है? सबने एक ही नाम लिया, धनिया बुढ़िया। अधिकारी खुद झोपड़ी तक आया। बुढ़िया जमीन पर बैठी दाल छांट रही थी। अधिकारी ने कहा, अम्मा, सरकार आपको पेंशन और पक्का घर देगी। धनिया बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, घर मिले तो ठीक, लेकिन काम बंद मत करवाना। काम ही मेरी सांस है। कुछ महीनों में बुढ़िया को छोटा सा पक्का घर मिला। एक चौपाई, एक चूल्हा और एक छप्पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घर मिलने के बाद ही उसने काम नहीं छोड़ा। आज भी वह खेतों में जाती, आज भी बच्चों को पढ़ने की सीख देती और आज भी दूसरों की मदद करती। एक दिन धनिया बुढ़िया गांव के बच्चों को बुलाकर बोली, बेटा याद रखना, गरीब से बड़ी कोई बीमारी नहीं और मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं। कुछ साल बाद एक सुबह धनिया बुढ़िया सोते सोते चल बसी। चेहरे पे वही सुकून था तो जो पूरी जिंदगी मेहनत करने वालों को मिलती है। आज भी जब गांव में कोई आलसी बनता है तो लोग कहते हैं, धनिया बुढ़िया को याद कर ले,